नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क से वाशिंगटन आमद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को आज मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने पर भी बातचीत होगी। पाक भारत समेत दीगर मामलात ज़ेर बहस आएंगे। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर भी गौर होगा। इसहाक डार अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान पुरअमन सफारतकारी पर यकीन रखता है। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के इक़दामात को उजागर किया। मॉनसून का चौथा स्पेल जारी। पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। दरियाओं और नदी नालों में तोगयानी का खतरा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाए सिंध में तोगयानी, चश्मा बिराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तौंसा पुल का गाइड बंद टूटने से सैलाबी पानी लिया की मुतादिद बस्तियों में दाखिल। बड़े रकबे पर फसलें भी मुतासर। बक्कर में सैलाबी पानी नवाही बस्तियों और ज़राई अराज़ी में दाखिल। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए 15 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। खानपुर हजारा में 3 रोज से बंद राब्ता सड़कें खोल दी गईं। बालाई इलाकों का खानपुर से जमीनी राब्ता बहाल। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले से तबाही। क्लाउड बर्स्ट से अब तक 9 अफराद जा बहक, 12 जख्मी, 12 से 10 अफराद लापता है। तर्जुमान हुकूमत के मुताबिक 300 से ज्यादा फंसे मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी रेलों से 500 से ज्यादा घर तबाह हुए। 12 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा। सूबे भर में 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेलों की नजर हो गई। तक बाबूसर में कई गाड़ियां रेले में बह गई। सैलाबी रेलों से वाटर चैनल, रोड और इमलाक को नुकसान पहुंचा। चिल्लास के इलाके थोड़ में सैलाब में 2 बच्चे बह गए। द्यामर के जिला तांगीर में शदीद सैलाब से बाजार, पावर हाउस और मवासलाती निजाम मुतासर। नमाज़े जनाजा के हवाले से आपको बताएं कि जाबहक बच्चे अब्दुल हादी की मैयत लोदरा पहुंचा दी गई है। नमाज़े जनाजा जुमा की नमाज के बाद अदा की जाएगी। चिलास में सैलाबी रैली में बहकर डॉक्टर मशाल फातिमा, उनका बेटा अब्दुल हादी और देवर फहद इस्लाम जाबहक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कबायली अमायदीन का जुलगा। KP के जमशुदा अजला में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क के मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए कुर्बानियाँ दी। जमशुदा अजला में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीख़ी कामयाबी को कौम की इज्तिमाई फतह करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपने खिताब में कहा, पूरी कौम हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतह याब होती है। तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख, कौमी नस्बुलैन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यक दिल और यक जान है। पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से हमेशा मायूसी का सामना होगा। वतन अजीज के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। तलबा का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीख़ी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। कोई हमसे सूबे के असासे नहीं ले सकता। बॉर्डर एरिया से मुतालिक मरकजी हुकूमत से बात करेंगे। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। हमारा सूबा हमें चलाने दे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। वफाकी वुज़रा हमारे सूबे से मुतालिक बात न करें। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वज़ीर आला हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, वुज़रा और अरकान असेंबली की शिरकत। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। मुल्क से हर सूरत में दहशतगर्दी का खात्मा होगा। वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्दअमल कहा, बताया जाए एक अहम सूबाई ओहदेदार हर माह डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे देता है। वज़ीर दाखिला का एक्सपर्ट सवाल। नौ मई जलाओ घेराव के मुकदमात। ATC लाहौर ने उमर अयूब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म सवातीफ, अबाद चौधरी, अलीमा खान, उस्मा खान समेत दीगर PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसीह कर दी। JIT रिपोर्ट में मुल्ज़िमान को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का जिम्मेदार करार दिया गया। उमर अयूब और फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी मौफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। बानी की रिहाइश गाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। लाहौर कैंट कचहरी ने PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। शिबली फराज को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। बानी PTI को 30 जुलाई को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी। बानी PTI के समर नोटिस अडियाला जेल हुकाम के नाम जारी।
दो जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तूक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनौल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। 31 साला मेजर ज़ियाद सलीम का ताल्लुक खुशाब, सिपाही नाजिम हुसैन का ताल्लुक जेहलम से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बहाल। एक और आलमी एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। आलामी के मुताबिक पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में इजाफे से बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुई। रेवेन्यू में इजाफे और महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें माली इस्तेहकाम का बाइस है। उम्मीद है पाकिस्तान को मालियाती इदारों की सपोर्ट हासिल रहेगी। पाकिस्तान की मुआशी दर्जाबंदी बढ़ाकर B- कर दी गई। ब्लूमबर्ग का भी एतराफ। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के दर्जे में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। डॉलर की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। इंटर ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर ₹1.22 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹283 का हो गया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने के हवाले से बड़ा फैसला जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद होने के बाद फौरी गिरफ्तारी जरूरी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना गिरफ्तारी को नहीं रोक सकता। उबूरी तहफ़्फ़ुज़ खुदकार नहीं, अदालत से वाज़ेह इजाज़त लेना लाजिम है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तहरीर करदा 4 सफ़ात का फैसला जारी। मुल्ज़िम जाहिद खान और दीगर की जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई। 6 माह तक पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए अमली कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट IG पंजाब ने गफलत का एतराफ़ करते हुए अदालती अहकामात पर अमल दरामद का सर्कुलर जारी करने की यकीन दहानी कराई। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का के इलेक्ट्रिक और नैपरा पर बरहमी का इजहार। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए। कराची में थोड़ी सी बारिश क्या होती है, बिजली 3-3 घंटे बंद हो जाती है। प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी की, नैपरा क्या कर रहा है। कराची में 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वकील नैपरा ने आगाह किया कि इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी किए हैं, जुर्माना भी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इससे लोड शेडिंग पर क्या फर्क पड़ा, क्या कराची में बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल हो गया है। सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी मार्का हक की तकरीबात भरपूर, मुनज़्ज़म और तारीखी अंदाज में मनाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इंतज़ामात से मुतालिक इजलास, सकाफती प्रोग्राम्स और सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। कौमी परचम और रोशनियों से सरकारी इमारात और अवामी मकामात सजाए जाएंगे। जश्न के साथ हुब्बुल वतनी, कुर्बानी और यकजहती के पैगाम को उजागर किया जाएगा। इजलास में फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कौमी वहदत के मिशन पर पूरी साबित कदमी से कारबंद हैं और रहेंगे। अमेरिकी रेसलर होगन 71 बरस की उम्र में 14 से उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। होगन WWE रेसलिंग के सुपरस्टार रेसलर थे। उन्होंने 5 बार WWF का टाइटल जीता, कई मूवीज और टीवी शोज में भी काम किया। डोनाल्ड ट्रंप का होगन की मौत पर अफसोस का इजहार, कहा आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया, हमेशा याद रखा जाएगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करूंगा। फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए फैसला किया। गाज़ा में जंगबंदी और इमदाद पहुंचाने की अशद ज़रूरत है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात, अमरीका और इसराइल ने अपने वफूद वापस बुला लिए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के मुताबिक हमास की जंग से जंगबंदी मुआहदे पर जवाब जमा करवाने के बाद वफ़द को मुशावरत के लिए वापस बुलाया गया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं सालिसों ने बहुत कोशिश की मगर हमास में गजा जंगबंदी की ख्वाहिश नजर नहीं आई। अब जरकमालियों की वापसी के लिए दूसरे ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का हमास के साथ मुज़ाकरात का नाकाम होने का एतराफ़, कहा गजा के मकीन हमास की बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं। गजा में मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है।
हमारे बगैर दुनिया की मईशत बैठ जाएगी। जापान के साथ टैरिफ डील से अमेरिकी मईशत को फायदा पहुंचेगा। हमारी पॉलिसी के नतीजे में यूरोपीय यूनियन ने दिफाई बजट में इजाफा किया। अमेरिकी सदर की फेडरल रिजर्व बैंक के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल के निहत्थे फलस्तीनों पर हमले जारी। खातून सहाफी का खानदान समेत 100 अफराद शहीद। खुराक और पनाह के लिए हजारों फलस्तीनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कहत और गजाई किल्लत के बाद शुमाह हक अफराद की तादाद 113 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज कर गई। 1,43,000 से जायद जख्मी हो चुके। गजा की सूरत हाल नाकाबिले बयान और नाकाबिले दिफा है। हम सब मुत्तफिक हैं कि इसराइल को अपना रास्ता बदलना चाहिए। गजा में इमदाद की फराहमी की इजाजत देने की फौरी जरूरत है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का बयान।